हम लोग देख रहे हैं टॉपिक नंबर यहाँ पे टॉपिक नंबर है 8.2.7। ये है टॉपिक नंबर 8.2.7। टॉपिक का नाम है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसी तरह से होता है ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है इसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट। इसमें होता है लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, सेल होता है, और क्या होता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्या होता है, ये एंटीबॉडी होता है। सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। कह रहा है कि एज यू रीड, जैसा कि आप पढ़ेंगे, यू हैव रीड, आप पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, इम्यून सिस्टम इज यूनिक ईच इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजेंस। इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज पहचान करता है। क्या चीज़ का पहचान करता है, ये फॉरेन एंटीजेंस, बाहर से कोई भी एंटीजेन आया हुआ है। फॉरेन एंटीजेंस, बाहर से कोई भी एंटीजेन आया हुआ है। एंटीजेन मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, पैथोजेनिक, कोई भी फॉरेन एंटीजेंस आया हुआ है। रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर देम, ये क्या करता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। टू दीज एंड रिमेंबर देम, और एक बार जो है उसको याद कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी भर उसकी मेमोरी दिमाग में पड़ी रहती है। कह रहा है कि इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम का। कहता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है। तो इम्यून सिस्टम का किसमें रोल है, इम्यून सिस्टम का रोल है एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में है। हम लोग जैसे देखे थे कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। पहला क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन, फिर टिश्यू होता है और सेल होता है, सेल होता है। तो ये हम लोगों ने देखा था। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। यहाँ पे है लिम्फॉइड ऑर्गन, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि दीज आर द ऑर्गन, ये ऐसा ऑर्गन होता है विच ओरिजिन एंड मैचुरेशन, इसका ओरिजिन और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स ऑकर। इसमें क्या होता है, These are the organ where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes occur। जो भी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स का आपका यहाँ पे ओरिजिन होता है, मैचुरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है। तीन चीज़ होता है, पहला ओरिजिन, दूसरा मैचुरेशन या फिर प्रोलिफरेशन, ये तीन चीज़ें हो सकता है। कह रहा है कि द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर बॉन एंड थाइमस। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो हम लोग लिखेंगे बॉन मैरो है, और दूसरा क्या लिखेंगे, थाइमस हम लोग लिखेंगे कि ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये क्या है, कह रहा है कि ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बॉन एंड थाइमस, वेयर इमैच्योर, ये जो इमैच्योर लिम्फोसाइट है
वो डिफरेंशिएट करता है, ये डिफरेंशिएट करता है, ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। बोन मैरो एंड थाइमस में जो है इमेच्योर लिम्फोसाइट आपका वहाँ पे डेवलप करता है। ये हम लोग डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायग्राम है यहाँ पे, लिम्फ नोड यहाँ पे ये दिख रहा है, क्या ये लिम्फ नोड है, यहाँ पे ये थाइमस दिख रहा है। इसके अलावा क्या, यहाँ पे ये लिम्फेटिक वेसल्स दिख रही हैं, ये पूरे बॉडी में लिम्फ का ये जाल है। कर रहा है ये फिगर 8.5 में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, किस चीज़ का, लिम्फ नोड का ये दिखाया हुआ है, लिम्फ नोड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे पॉइंट देखते हैं कि ये जो बोन मैरो है, क्या है ये, बोन मैरो एंड थाइमस है, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है डिफरेंशिएट करता है, ये डिफरेंशिएट करता है इनटू एंटीजेन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। ये डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है, ये एंटीजेन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बनाता है। क्या बनाता है, एंटीजेन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनाता है। कह रहा है कि आफ्टर मैचुरेशन, जब ये मैचुरेशन हो जाता है, कब, आफ्टर मैचुरेशन की ये बात कर रहा है कि आफ्टर मैचुरेशन लिम्फोसाइट्स जो हैं ये माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। कहाँ करते हैं ये माइग्रेट, तो ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में माइग्रेट करते हैं। कहाँ कहाँ, तो लाइक स्प्लीन में ये माइग्रेट करते हैं, लिम्फ नोड में करते हैं, टॉन्सिल में करते हैं, पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं, एंड अपेंडिक्स में ये करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या है, तो आपका जवाब होगा स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। कह रहा है कि ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजेन। ये सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन जो है ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, साइट फॉर इंटरेक्शन, किसके किसके बीच इंटरेक्शन, लिम्फोसाइट्स और एंटीजेन के बीच ये इंटरेक्शन, विच देन प्रोलिफरेट, ये बढ़ाता है, टू बिकम ए इफेक्टेड सेल। करा कि द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन फिगर 8.5। ये 8.5 फिगर अभी हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट क्या क्या है यहाँ पे लिम्फ नोड देखा हम लोगों ने, थाइमस देखा, लिम्फेटिक वेसल्स देखा। आगे बता रहा है कि बोन मैरो, ये बोन मैरो की बात बता रहा है कि बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। बोन मैरो क्या है, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है। करा वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये जितने ब्लड सेल्स हैं साथ में लिम्फोसाइट्स ये क्या होती हैं, प्रोड्यूस्ड होती हैं। करा है कि द थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन, लोकेटेड, कहाँ ये लोकेटेड होता है, नियर हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ये ब्रेस्ट बोन के पास होता है। करा द थाइमस इज क्वाइट लार्ज, काफ़ी बड़ा होता है, कब बड़ा होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय बड़ा होता है, बट कीप रिड्यूसिंग, लेकिन उसके बाद जो है रिड्यूसिंग इन साइज, छोटा होते जाता है, विथ एज के अनुसार ये छोटा हो जाता है। और आगे बता रहा है कि बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेंड इट रिड्यूसेस टू वेरी स्मॉल साइज, जब प्यूबर्टी का पीरियड अटेंड हो जाता है, टीनेजर्स जब ये ख़त्म हो जाता है उस समय बहुत स्मॉल साइज में ये हो जाता है। करा है कि बोथ बोन मैरो, करा है कि बोन मैरो एंड थाइमस दोनों ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं,
माइक्रो इन्वायरमेंट। किस चीज़ के लिए इन माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स को ये मैच्योरेशन होने के लिए और डेवलपमेंट होने के लिए ये जगह दे रहे हैं। कह रहा है कि स्प्लीन इज अ लार्ज, ये स्प्लीन के बारे में बता रहा है। द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। कह रहा है इट मेनली कॉन्टेन, इसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होता है और फैगोसाइट्स होता है। दो चीज़ें होती हैं, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। कह रहा है स्प्लीन के बारे में, इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? ट्रैप करता है। क्या ट्रैप करता है? ब्लड बॉर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ये ट्रैप करता है। कह रहा है कि स्प्लीन इज ऑल्सो लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन जो है एक लार्ज रिजर्वायर है। किसका? एरिथ्रोसाइट्स का ये रिजर्वायर है। आगे बता रहा है कि लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? एट डिफरेंट, कहाँ पे? डिफरेंट, एट डिफरेंट पॉइंट। ये कहाँ होता है? लिम्फ नोड एट डिफरेंट पॉइंट पे होता है अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के जगह जगह ये होता है लिम्फ नोड। कह रहा है कि लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर एंटीजेंस। लिम्फ नोड क्या करता है? ट्रैप करता है। क्या ट्रैप करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर एंटीजन को ये करता है। कह रहा है विच हेल्प टू गेट इनटू लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। कह रहा है विच हेल्प टू गेट इनटू लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। आगे देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड काउज इम्यून रिस्पॉन्स। कह रहा है कि एंटीजन जो ट्रैप्ड हो रहे हैं कहाँ पे? लिम्फ नोड में, वो रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए? ये एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर जहाँ हैं वो, एंड काउज क्या करते हैं? ये इम्यून रिस्पॉन्स काउज करते हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग। कर रहा है कि द लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग। कहाँ है ये? लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक। मेजर ट्रैक में है ये। कहाँ कहाँ है लिम्फॉइड टिश्यू? कर रहा है रिस्पिरेटरी में है, डाइजेस्टिव में है, यूरोजेनाइटल ट्रैक में है। इसको कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। हाँ हम देखे हैं अभी, लेकिन हम भी कुछ लिखे हैं। It constitutes about 50% of the lymphoid tissue in body। ये पॉइंट कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है। ये क्या पूछता है? MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो इसको हम लोग MALT बोलते हैं। ये कितना होता है? It constitutes about 50% of lymphoid tissue in the human body।